जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीएसपी अकाउंट के बारे में बात की थी और उसी वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि जो होम लोन की व्यवस्था है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सूर्या होम लोन के बारे में। ये जो होम लोन है ये स्पेशली सैनिकों के लिए है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में सारी चीज़ें समझेंगे कि किस टाइप से ये होम लोन अवेलेबल है सैनिकों के लिए और इसके क्या क्या बाकी के फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, जो सूर्या होम लोन है वो सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो उसके बाद बात करें एज की, तो मिनिमम एज क्या है लोन की और मैक्सिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सूर्या होम लोन लेने के लिए और मैक्सिमम एज इसकी 75 वर्ष है। तो 75 वर्ष का मतलब है कि 75 वर्ष तक आपका जो लोन है वो फुल्ली रीपेड हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप 50 साल की उम्र में लोन लेते हैं तो आपको अगले 25 साल में पूरा लोन वो चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई नया घर खरीदना है या नया फ्लैट खरीदना है या नए घर का कंस्ट्रक्शन करना है या नया फ्लैट बनाना है तो आप उस सब पर्पज़ के लिए इसको ले सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको कोई पुराना घर खरीदना है तो भी आप सूर्या होम लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी घर है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे छत के ऊपर उसमें कमरे बनाना चाहते हैं या साइड में कमरे बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सूर्या होम लोन आपको मिल जाएगा। और अगर आपका होम लोन किसी दूसरे बैंक में चल रहा है और वहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं होम लोन की, तो आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं एसबीआई सूर्या होम लोन में। तो ये सब पर्पज़ के लिए मिलता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको प्लॉट और लैंड खरीदना है तो ये लोन आपको उस पर्पज़ के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है और आपको उसको रिपेयर कराना है या उसका रेनोवेशन कराना है तो वो पर्पज़ के लिए भी सूर्या होम लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लोन अमाउंट की। तो जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 50 करोड़ है। दोस्तों, 50 करोड़ यहाँ पर इन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी है, लेकिन इंडिविजुअल को उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसी के अनुसार मिलेगा, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लोन टर्म की बात कर लेते हैं। तो जो मिनिमम टर्म है लोन का वो 5 साल है। कम से कम आपको 5 साल के लिए लोन लेना पड़ेगा और मैक्सिमम आप इसको 30 ईयर्स तक ले सकते हैं। उसके आगे आप इसका टर्म नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि कितना परमिसेबल लिमिट है, आपको कितना लोन मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सूर्या होम लोन का एग्जांपल लिया है। एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 10 लाख और अबाउट 10 लाख। और यहाँ पर जो ईएमआई और एनएमआई रेशियो है, दोस्तों ईएमआई होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और एनएमआई होता है नेट मंथली इनकम। तो जैसे कि आप देख रहे हो जैसे जैसे एनुअल इनकम बढ़ रही है ये रेशियो भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस रेशियो का मतलब है कि आप अपनी नेट सैलरी में से कितना पे कर सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसी प्रकार से आपका ये रेशियो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आपका इनकम कम होगा तो आप इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे, आपको अपने खर्चे के लिए भी कुछ रखना होगा। तो उसी हिसाब से बैंक इसमें जैसे जैसे लोन एनुअल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ईएमआई एनएमआई का रेशो बढ़ता है। इसको एक हम नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम है वो 40,000 रुपये है, तो आपकी जो एनुअल नेट इनकम होगी वो है 4,80,000। तो आप इस कैटेगरी में आएंगे 5 लाख से 8 लाख वाली में, जिसमें कि 65% आपका ईएमआई एनएमआई रेशो है। तो जो नेट मंथली इनकम है उसमें से आप 65% एज ए इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो जो 40,000 का 65% हमने लिया 26,000 रुपये, यानी कि 26,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट आप हर महीने दे सकते हैं। तो अगर आपकी एज 45 साल है तो लगभग आपका 40 लाख का लोन इसमें हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने एक बेसिक बताया है। अगर आप रियल में होम लोन ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा वेरिएशन मिले, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताया है। दोस्तों, एक और चीज़ है कि इसमें होम लोन आप अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ या स्पाउस के साथ भी ले सकते हैं। अगर वो सैलरीड या नॉन सैलरीड हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो अगर उनको भी आप अपना को बोरोवर बना के और उनका भी जो सैलरी का हिस्सा उसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको लोन अमाउंट भी और ज़्यादा मिलेगा।
दोस्तों अभी हम देखते हैं कि जो नॉर्मल होम लोन है, जो शौर्य होम लोन है, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या बैंक हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है शौर्य होम लोन में। तो सबसे पहले है कि प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें निल होती है। दोस्तों नॉर्मली जो होम लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि होम लोन में बड़ा अमाउंट का लोन होता है, तो अगर वो 0.5%, 0.4% या 0.68% भी लेते हैं तो भी एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो लगभग 30,000 रुपये होती है प्लस जीएसटी। तो इस टाइप से जो प्रोसेसिंग फीस इस शौर्य होम लोन में है वो बिल्कुल नील है। तो लगभग आपके 40 से लेकर के 50,000 ये बच जाते हैं। बट इसके अलावा जो भी वैल्यूएशन की फ़ीस होगी, जो भी एडवोकेट की फ़ीस होगी, वो आपको इसमें देनी पड़ेगी। दूसरा है कि इसमें जो एज है वो 75 ईयर्स तक है। बाकी जो ज़्यादातर होम लोन है उनमें जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स तक रहती है। तो इसमें 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ईएमआई पे करने के लिए। तो उससे आपकी जो टोटल ईएमआई है वो कम आती है। और अगर आप लेट भी प्लान बना रहे हैं घर लेने का तो भी आप उसको इजीली ले सकते हैं बिना किसी बर्डन के। दोस्तों इसके बाद है नो प्री पेमेंट पेनल्टी। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि अगर आपने कोई लोन लिया है और बीच में आपके पास कोई इनकम होती है, कोई पैसा आता है, तो आप उस लोन को कम करने की या ख़त्म करने की सोचते हैं। और जब आप बैंक के पास जाते हैं उसको पैसा प्री पे करने के लिए, तो आपसे उसके लिए पेनल्टी ली जाती है। तो लेकिन इसमें आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। आप जब चाहें लोन को क्लोज़ करा सकते हैं। जब भी आपके पास पैसा हो आप आके लोन को कम करा सकते हैं या क्लोज़ करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें इंटरेस्ट कंसेशन है बाकी होम लोन की बजाय। हिडन चार्जेस कोई नहीं है। हिडन चार्जेस से मतलब है कि मान लीजिए आपका कोई ईएमआई मिस हो गया किसी कारणवश, तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आपको पहले नहीं बताए जाते, फिर आपके ऊपर लगाए जाते हैं ज़्यादातर बैंकों में। तो इसमें इस प्रकार का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और अगर डिफेंस में कोई वुमेन बोरोवर है तो उसके लिए अलग से इसमें कंसेशन है। तो दोस्तों ये सारे कंसेशन हैं अदर होम लोन की बजाय शौर्य होम लोन में, जो इसको बाकी होम लोन से अलग करते हैं। अभी देख लेते हैं डॉक्यूमेंट। दोस्तों वैसे तो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो और वहाँ पर क्या लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और आप किस टाइप का होम ले रहे हो या पुराने को रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हो। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है डॉक्यूमेंट का। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। इसको सिर्फ आप देख लीजिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं। बाकी जब आप लोन लेने जाएंगे तभी आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयर में एम्प्लॉय की आईडी लगेगी, जो आप लेटर बनवा सकते हैं अपने ऑफिस से। लोन की एप्लीकेशन, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और प्रॉपर्टी के अंदर परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट सेल, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड प्लान कॉपी, पेमेंट रिसिप्ट, 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न्स। तो ये एक बेसिक मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स के लिए। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि आपको अगर देखना हो कि डायरेक्ट आपका कितना लोन अमाउंट बनेगा, तो मैं यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही आप लिंक खोलेंगे आपके पास ये शौर्य होम लोन का कैलकुलेटर खुल जाएगा और इसमें खुद आप अपनी जो चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मंथली इनकम का है, तो यहाँ पर आपको नेट मंथली इनकम डालनी है। नेट मंथली इनकम से मतलब है कि आपका जो नेट सैलरी आपके हाथ में सब कुछ कट कटा के कितनी आती है, तो वो आपको डालनी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डालते हैं कि 45,000 आपकी नेट सैलरी आ रही है सब कुछ कटने के बाद। उसके बाद में आपकी एज डालनी है, यहाँ पर आपकी करंट एज कितनी है। तो हम यहाँ पर जो भी आपकी एज वो आपको डालनी है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर 35 ईयर डाल लेते हैं। इसके बाद में डिज़ायर्ड टेन्योर, यानी आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे इसका मैक्सिमम टेन्योर है वो 30 साल का है, तो यहाँ पर हम 30 ईयर्स डाल लेते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज के हिसाब से 6.7, तो ये हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमको एलिजिबल लोन अमाउंट दिखाई देगा 45,32,930 रुपये। तो ये इतना अमाउंट हमारा एलिजिबल है आज की हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग और हमारे टेन्योर के अकॉर्डिंग। और टोटल जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 360 होंगी, यानी कि 30 वर्ष की। दोस्तों इसके बाद ये हम चार्ट में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और नीचे हर मंथ की ईएमआई दे रखी है और उसमें ये भी बता रखा आपका कितना इंटरेस्ट कटेगा, कितना प्रिंसिपल कटेगा और आपका हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा। तो इसी प्रकार से जब आप लास्ट में जाते हैं तो ये टोटल सभी का 360 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपका जो ये है बैलेंस 0 हो जाएगा और आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी इस लिंक को यूज़ करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।